जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एक और नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, अभी की बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि 1 अप्रैल 2023 से पूरे भारत देश में 15 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कुछ पुराने नियमों में भी बदलाव हो रहा है और कुछ नए नियम, नए कानून जो गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल से यानी कि अगले महीने की पहली तारीख से ही शुरू होने जा रहे हैं 2023 से। और दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल होता है ना, वो 1 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि बैंक, बीमा या कोई भी कंपनी वगैरह हो गई, इसमें जो नया साल होता है ना, वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का 1 साल होता है। तो जब भी गवर्नमेंट को कोई भी बदलाव करना होता है ना, तो वो या तो नए साल की पहली तारीख से करती है या दोस्तों नए साल के पहले महीने से करती है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1 अप्रैल से ही पूरे भारत में 15 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके कारण कुछ चीजें महंगी होगी, कुछ चीजें सस्ती होने जा रही है। उसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड बना हुआ है तो भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ बड़ा बदलाव है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नए नियमों का ऐलान किया है। ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसको लेकर भी कुछ बड़ा अपडेट है। और कई राज्यों में दोस्तों मजदूरी बढ़ाने को लेकर भी बड़ी खुशखबरी जो है गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। 18 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी जो उनको बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल से ही नई मजदूरी लागू होगी। उसके अलावा सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बहुत कुछ बदलाव है। तो मित्रों, एक एक करते हुए अपन कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ मित्रों, ये जो काम की जानकारी का अपडेट है ना, वो फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये अपडेट मिल सके और हर एक व्यक्ति जो है ना वो इसका फायदा उठा सके। नहीं तो मित्रों, समय पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती है ना, तो लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाता है। चलिए, सबसे पहला और नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि अब 10,000 रुपए कमाओ या 1,000 रुपए, कटेगा 30% का TDS। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा नया नियम। जी हाँ मित्रों, आपने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन देखा होगा, जैसे रमी सर्कल हो गया या बहुत सारी ऑनलाइन गेम खेलने की जो कंपनियां होती है ना, जिसमें इनाम वगैरह जिताते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था मित्रों की 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर कोई भी इनाम जीतते थे ना, तो उसके ऊपर 30% का टैक्स लगता था। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ही सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार अब 1,000 रुपए से ज्यादा अगर कोई भी आप इनाम जीतते हैं ना, तो उसके ऊपर भी 30% का टैक्स लगेगा, जिसको अपन TDS के नाम से बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। यानी कि जिस जगह पर इनकम जनरेट होती है उसी जगह पर टैक्स कट जाता है। ऐसे में आपको अगर ऑनलाइन गेम हो गया, जुआ हो गया, कोई भी हार जीत हो गई, कसिनो हो गया, उसमें आपको 30% का टैक्स काटने के बाद ही पैसा आपको दिया जाएगा। इस तरह से नया नियम लागू हुआ है। चलिए मित्रों, 1 अप्रैल से जो अगला नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 31 मार्च से पहले करवा दीजिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक, नहीं तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा रद्द। जी हाँ मित्रों, अगर आपका भी आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बना हुआ है ना, तो अब एक नया नियम जारी किया है गवर्नमेंट ने कि आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना है, उसको लिंक कराना है। और इसकी जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च 2023 ही रखी गई है। अगर आपने 1 अप्रैल तक अपना पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है ना, तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि अब वो किसी काम का नहीं रहेगा। भारतीय इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 AA में दोस्तों संशोधन कर दिया गया है। और 1 अप्रैल तक अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये पेनल्टी रखी गई है। तो अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है ना, तो दोस्तों आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा दीजिए। इसके लिए आप किसी भी ई-मित्र सेवा केंद्र पर जा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी लिंक कर सकते हैं। चलिए, अब जानते हैं कि 1 अप्रैल से कुछ चीजें ऐसी है जो कि महंगी होने जा रही है और कुछ चीजें ऐसी है जो सस्ती होने जा रही है। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है। इसके लिए 251 रुपए की फीस होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिसे
से आप छुटकारा पाना चाहते हैं या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप या आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ कर आखिर थक चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो कि महंगी होने जा रही है और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो सस्ती होने जा रही है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आप सभी को बताया होगा कि आम जनता के लिए फरवरी 2023 में जो आम बजट का ऐलान किया था, उसमें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुछ चीजों में बदलाव किया था, उनके रेट में, प्राइस में। और ये जो बदलाव होता है ना, वो उसके टैक्स के अंतर्गत होता है। अगर किसी चीज पर टैक्स कम कर दिया जाता है तो वो चीज सस्ती हो जाती है, टैक्स बढ़ा देते हैं तो चीज महंगी हो जाती है। तो 1 अप्रैल 2023 से या 2023, जिसको आप जो कुछ भी बोल सकते हैं, उससे ये लागू हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है। दोस्तों, 1 अप्रैल से LED टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक कार, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स या साइकिल की खरीदारी जो है सस्ती हो जाएगी। सरकार ने इन सभी प्रोडक्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को पहले जो 5% था ना, उसे घटाकर 2.5% कर दिया है। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद टीवी, कपड़े, मोबाइल फोन, खिलौने या कैमरे के लेंस वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कारें होती है ना, वो अगर खरीदने चाहते हैं तो ये चीजें सस्ती हो रही है। तो आखिर में ये सवाल आता है कि कौन कौन सी चीजें महंगी होने जा रही है। तो मित्रों, 1 अप्रैल से ही सिगरेट, शराब, सोना, प्लेटिनम, विदेशी किचन का सामान जैसे चिमनी वगैरह हो गई या एक्सरे की मशीनें, इन सभी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। इन पर जो कस्टम ड्यूटी है वो लगभग 16% तक बढ़ाई गई है। और जो चांदी के आभूषण और चांदी के सामान वगैरह जो विदेशों से भारत में मंगाए जाते हैं, वो भी चीजें महंगी हो जाएगी। उसके लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। चलिए अगला जो नया नियम लागू होने जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी नहीं लगेगा टैक्स। जी हाँ मित्रों, एक और जो नया नियम आपको बता दें कि सरकार ने लंबे समय बाद आम आदमी के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है, जिसका जो प्रभाव है ना, वो 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगा। दोस्तों, इतने दिन क्या था ना कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता था, जिसे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। तो अब जो सीनियर सिटीजन है उनको 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई भी जो टैक्स वगैरह है ना, ये नहीं देना होगा। चलिए अगला जो नियम निकल कर सामने आ रहा है कि डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन होना जरूरी। 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। जी हाँ मित्रों, अगर कोई भी डीमेट अकाउंट खुलवा रखे हैं, डीमेट अकाउंट का जो संबंध होता है ना, वो स्पेशली शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए रहता है। तो इन खातों में आपको नॉमिनी की जानकारी देना जरूरी हो गया है। अगर आप भी ट्रेडिंग वगैरह में काम करते हैं और आपने डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है ना, तो 1 अप्रैल से पहले आप उसमें नॉमिनी की जानकारी जरूर दे दीजिएगा। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि 1 अप्रैल से LPG, CNG और PNG के दाम में होगा बदलाव। जी हाँ मित्रों, हर महीने की पहली तारीख को देश में जो पेट्रोलियम कंपनियां है ना, वो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में संशोधन करती है। पिछली बार 50 रुपए रेट बढ़ी थी गैस की टंकी के ऊपर, और हो सकता है कि इस बार भी तेल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिले। और आपका जो कुकिंग सिलेंडर और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है ना, दोनों ही रेट के ऊपर 1 अप्रैल से ही बदलाव देखने को मिलेगा। और अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगेगा टैक्स। 1 अप्रैल से सरकार लागू करेगी नया नियम। जी हाँ मित्रों, अगर आपका भी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, वो 1 साल का 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो भी कमाई होगी ना, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। इतने दिन क्या है ना कि इंश्योरेंस अपन पॉलिसी कराते हैं, उसके ऊपर जो बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह अपने से नहीं काटा जाता है। लेकिन अब 1 साल का अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं और फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कोई भी कमाई होती है, कोई भी अर्निंग होती है ना, तो उसके ऊपर आपको HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टैक्स देना होगा। ठीक है। चलिए सोने चांदी के आभूषण को लेकर जो नया नियम निकल कर सामने आ रहा है, आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 4 की जगह 6 डिजिट वाले हो जाएंगे HUID, तभी हो पाएगी आभूषण की बिक्री। जी हाँ मित्रों, भारत देश में 1 अप्रैल से सोने के जो ज्वेलरी या जेवरात होते हैं ना, या कोई भी कलाकृतियां होती है सोने की, उसके ऊपर हॉलमार्क के जो डिजिट है ना, वो पहले 4 रखे गए थे, जिसको बढ़ाकर 6 कर दिया है। तो अब 6 अंकों का जो HUID संख्या है ना, वो अगर होगा तो ही आभूषण मान्य होंगे, अदरवाइज वो मान्य नहीं होंगी। चलिए अगला नियम है कि 1 अप्रैल से कई कंपनियों की कारें हो जाएगी महंगी। जी हाँ मित्रों, भारत स्टेज 2 के लागू होने के साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से ही स्टेज 2 नॉर्म्स में बदलाव होने जा रहा है। ये बार बार बदलाव होते रहते हैं, जैसे पहले BS6 आया था, BS4 आया था, उसके बाद 6 आया। अब यहाँ पर 1 अप्रैल से स्टेज 2 लागू हो रही है, जिससे टाटा की कारें, मारुति की कारें, मर्सिडीज, BMW, टोयोटा या ऑडी वगैरह इन सभी की कारों में कीमत में बढ़ोतरी होगी। चलिए अगला नियम है कि 1 अप्रैल से दिव्यांग जनों के लिए जरूरी होगा UDID
कार्ड। जी हाँ मित्रों, जो भी दिव्यांग जन होते हैं ना, दिव्यांग का मतलब जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, विकलांग वगैरह होते हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया है कि 1 अप्रैल से सभी दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जिसे UDID कार्ड है ना, वो अनिवार्य कर दिया है। अगर आप कहीं पर भी अपनी दिव्यांगता का फायदा उठाते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं ना, तो आपको अपना UDID नंबर बताना अनिवार्य होगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 17 सरकारी योजनाएं लागू कर रखी है। चलिए अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों कि ये स्पेशली 1 अप्रैल से नरेगा के मजदूरों की बड़ी सैलरी, मजदूरी टैक्स 18 रुपए की गई बढ़ोतरी। नई रेट 1 अप्रैल से होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति एम नरेगा या नरेगा में काम करते हैं ना, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ये झारखंड के लिए ही है केवल। यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 228 रुपए की मजदूरी मिलेगी नरेगा में काम करने वालों के लिए। पहले ये 210 रुपए की मजदूरी मिलती थी, 18 रुपए इसके लिए बढ़ा दिया गया है, अब 228 रुपए की मिलेगी। बाकी आपको बता दिया है, ऑनलाइन गेम खेलना वगैरह ये सभी महंगा होने जा रहा है। सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू ये जैसे प्रोडक्ट है ना, ये भी 1 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है ना कि इनके रेट नहीं बढ़ाती है। जैसे 5 रुपए में कोई भी पान मसाला या गुटखा वगैरह मिल रहा है ना, तो वो 5 रुपए का मिलता रहेगा, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी होती है गुटखे या पान मसाले की, जो क्वांटिटी उसकी मात्रा होती है ना, जैसे 5 ग्राम है तो उसको 3.5 ग्राम 4 ग्राम कर देंगे। इस तरह से बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। चलिए अगला नियम है कि 1 अप्रैल से IRCTC करवाएगी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा। 1 अप्रैल से ही बुकिंग हो जाएगी शुरू। दोस्तों अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है ना, वो एक नई सुविधा दे रहा है, जिससे आपका रास्ता जो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर की यात्रा दोबारा से चालू कर दी जाएगी 1 अप्रैल से, है ना। तो इस तरह से मित्रों 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो में जाना है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।